एक 27 साल की बहुत ही बदसूरत और काली लड़की थी। उसके दांत भी निकले हुए थे, पर उसे अपने रंग और बदसूरती का जरा भी अफसोस नहीं था। हमेशा खुश रहती और एक नंबर की पेटू, और पढ़ने लिखने में तो बहुत कमज़ोर थी। पेटू होने की वजह से शरीर भी बेडौल हो गया था। एक खूबी उसमें यह भी थी कि जहाँ रहती ही कर हंसती मुस्कुराते रहती और सबको भी हंसाते रहती। उस नेक दिल लड़की का बस एक ही शौक था, खाना बनाने का। वह खूब मन से खाना बनाती और बड़े चाव से मसाला पीसती। खाना बनाने की किताबें खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। टीवी रेडियो पे भी पाक कला के प्रोग्राम को बड़े मनयोग से देखती सुनती। जब भी उसे कोई खाना बनाना होता है तो वह बड़े प्रेम से बनाती। आटा गूंथती, बड़े प्यार से गीत गुनगुनाते हुए कम आंच में पूड़ियाँ तलती। सब्जी चटनी, खीर हो या मटर पनीर, सब कुछ लाजवाब बनाती। जो भी उसके खाने को टेस्ट करता वो तारीफ करे बिना रह नहीं सकता। उसने पाक कला में अद्भुत और असाधारण प्रतिभा हासिल कर ली थी, पर वह मनुष्य थी। उसके काले रंग और बदसूरत होने से कोई उसे प्यार नहीं करता था, पर माँ उसे बहुत प्यार करती थी। आज तक माँ ने उसे डांटा तक नहीं था, और वह भी माँ से बहुत प्यार करती थी। हर बार की तरह इस बार भी आज सुबह उसकी शादी के लिए जो लोग लड़की देखने आए थे उन सभी ने खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन लड़की को देखकर रिश्ता नहीं हो सकता, लड़की बदसूरत है कहकर चले गए। वह लड़की भी तैयार होकर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चली गई। शाम में जब वो घर लौटी तो घर का माहौल बहुत गर्म था। पिताजी माँ पे बहुत गुस्सा थे। बोल रहे थे, पता नहीं कौन से पाप के बदले ये मनुष्य लड़की पैदा हुई है। पिता का कड़वा बोल भी सुनती थी, उसे उससे कोई असर नहीं होता था। वह बहुत खुशी खुशी माँ को कुछ बताने गई और कहा, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो पहले। उसके हाथों में एक सर्टिफिकेट और एक चेक भी था, पर माँ भी आज बहुत गुस्से में सब्जी काट रही थी। उसके तरफ देखे बिना ही बोली, तो सचमुच मनुष्य है, काश पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। 50 रिश्ते आए, किसी ने तुझे पसंद नहीं किया। उस मनुष्य लड़की को माँ से ऐसी आशा नहीं थी। उसका दिल बैठ गया और उसकी खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, माँ मैं सचमुच मनुष्य हूँ। माँ क्या मैं मर जाऊँ? बोलते बोलते उसका गला भर गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिले। तभी उस मनुष्य लड़की ने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ गई। आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा जब नहीं खुला तो माँ ने जोर का धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाज़ा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जीप बाहर निकले उस मनुष्य काली लड़की की लाश झूल रही थी। वहीं पर एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था, माँ मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है। आज तुमने मरने को बोला, ये भी मान रही हूँ। अब तुम मनुष्य लड़की की माँ नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था। पर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरी क्या गलती? माँ मुझे सभी ने काली मनुष्य कमज़ोर कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज और 1 लाख रुपये का चेक भी मिला, और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज
मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ सभी ने मुझे कहा था, देखो ये लड़की कितनी भाग्यशाली है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खूबसूरत होना ही सब कुछ नहीं होता। इंसान का मेहनत और लगन से अपने हुनर से महारत हासिल कर सकता है। उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।